जाती है। किस विटामिन की कमी से दांत पीले होने लगते हैं? क्वेश्चन है ये, इसका आंसर भी साथ है। विटामिन सी की कमी के कारण दांत पीले और कमजोर दिखने लग जाते हैं। विटामिन सी की कमी के कारण, सी की कमी के कारण होते हैं। यह विटामिन मसूड़ों और मुंह की सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन सी हमारी बॉडी को ना, हम सिर्फ यही पता है, सिर्फ चाय का पता है, खाने का पता है, दूध दही लस्सी का पता है, फास्ट फूड का पता है, इनसे हमारी बॉडी नहीं चलती। हमारी बॉडी चलती है मिनरल से, विटामिन, प्रोटीनों से, कैल्शियम, सभी मिनरल, सभी विटामिन हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, तब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। उसके बाद है जैसे इसकी कमी से मसूड़ों में खून आने लग जाता है। होता है ना, कई बार हम ब्रश करते हैं, दांतों से खून आने लग जाएगा मसूड़ों से, ऐसे पेन होएगा। ये हमारी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और इसके लिए दांतों की पकड़ भी ढीली हो जाती है। यहाँ से आप ऐसे दबाएंगे ना, ऐसे ढीला ढीला महसूस होएगा मसूड़ों से। इसके लिए हम क्या खाएं, जो घर से हम इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, पहले वो लिखेंगे। इसके लिए हमें संतरा, विटामिन सी खट्टे प्रोडक्ट में होता है, जो भी हमारे खट्टे है, फल है, फ्रूट है, जैसे संतरा है, नींबू है, आंवला है, इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नींबू है, आप लगाओ, गर्मी है, अगर डेली किसी के जोड़ों में पेन ना हो तो डेली अगर आप दाया एक नींबू सुबह खाली पेट अगर उसे यूज करें तो हमारे लीवर पे कभी भी गर्मी नहीं बढ़ेगी हमारे पेट में, और कभी भी हमें गर्मी नहीं लगेगी। अभी जैसे लू वगैरह चल रही थी ना, अभी तो मौसम थोड़ा वैसा हो गया है, लेकिन है ना, हमें कभी गर्मी नहीं महसूस होगी। अगर डेली एक नींबू अगर आप ले सकते हैं तो जरूर अपने 2 चम्मच लाइफ में, अपने रूटीन में ऐड करें। और जिसको भी ये हो रही है ना भाई, फुंसी वगैरह हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो नींबू जरूर रखें, आंवला रखें और संतरा। मौसम जैसे अभी सर्दी के मौसम में संतरा आएगा तो मौसम के हिसाब से हमें फल फ्रूट खाना चाहिए। अभी जैसे जामुन का मौसम है, आम का है, जो वेट लॉस जर्नी पे है, देखो उसने आम नहीं खाने हैं क्योंकि वेट बढ़ाता है आम। केला, आम, चीकू, ये 3 फ्रूट ऐसे हैं, इनमें मीठा भी है और ये वजन को बढ़ाते हैं। जो अंडरवेट हैं उनको ये जरूर खाने चाहिए, वजन बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। और उसके बाद है, कौन सा अंग शरीर में इंसुलिन बनाता है? दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर में इंसुलिन बनाता है? अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज शरीर में इंसुलिन का नाम का हार्मोन बनाता है, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। पैनक्रियाज अगर हमारी प्रॉपर काम कर रही है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक, कोई भी देखो, जो शुगर वाला पेशेंट बैठा है यहाँ पे, उनसे भी बातें करेंगे। जो डॉक्टर कहते हैं ना, जिंदगी भर जियोगे तो टेबलेट खानी पड़ेगी, नहीं खानी होती। हमें सिर्फ हमारा 3 महीने का कोर्स होता है, कंप्लीट करना होता है अगर हमें फिट होना है। अगर किसी को और ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे को भी मेरे को थी, अभी हुआ मैडम कह रहे हैं, तो थोड़ा लंबा लगेगा टाइम, जैसे 5 महीने 6 महीने, जब तक आपका पैरामीटर ओके नहीं आता है, आपका कोच आपको नहीं बोलता है कि भाई डाइट धीरे धीरे बंद करनी है, एकदम भी नहीं बंद करनी है, धीरे धीरे क्वांटिटी कम करेंगे, धीरे धीरे उसको छुड़वाएंगे, आपकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करें। बॉडी बिल्कुल एक एक नस कहते हैं ना, एक एक पुर्जा रिपेयर करें, रिपेयर ही होती है बॉडी। ऑपरेशन से क्या होएगा? एक एग्जांपल है भाई, हमारे यहाँ पड़ोस की बात है, मैं उनसे मिली थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही इग्नोर कर दिया। क्या पता इसका कोई बेनिफिट, स्वार्थ हो, क्योंकि बंदे समझ लेते हैं ना, ऐसे कह रही है, कुछ मेरा नेचर ऐसा है, मेरे को कोई दुखी दिख जाता है ना, मैं उसको बोलती हूँ भाई आप जैसे मैं ठीक हो रही हूँ, आप भी ठीक हो सकते हो। तो उन्होंने ये बोला, कुछ नहीं आने जाने, दोबारा मैंने भी नहीं बोला, नहीं बोला तो उसने अपना पैर का घुटने का ऑपरेशन करा लिया। जो ये चल रहे हैं ना सिस्टम, ग्रीस खत्म हो गया भाई, डॉक्टरों ने गैप बता दिया आपका ऑपरेशन होएगा, वो जरूर ध्यान से सुनेंगे। ऑपरेशन करवाया एक पैर का, घुटना, आज तक 1 महीना हो गया है, सिर का दर्द नहीं बंद हुआ है, सारे जतन कर लिए, डॉक्टरों ने सभी ट्रीटमेंट कर लिया है। नस देखो, नस इतनी होती
होती है ये, जब जो पेन की ये नीब होती है ना, इतनी पतली नस होती है। अगर चीरा फाड़ी फाड़ी होती है तो आप ये लगाओ, कुछ न कुछ नस कहीं से खुदा न खास्ता कहीं से कोई कट जाए या फिर कुछ हो जाए उसमें, उसका पेन जिंदगी भर नहीं जाता। हम ऑपरेशन के लिए रेडी है, डाइट के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। ये फ्रेश है ना, देखो ये वाली छोटी सी डिब्बी, ये इतनी कीमती है, इतनी महंगी लगती है कि अपने जीवन का कोई मोल नहीं है। और ऑपरेशन जो 2, 2.5, 3 लाख का है वो बिल्कुल सस्ता है, उसके लिए पैसे है। MRI करवाने लग जाओ 15-20 हजार तो उसके लग जाएंगे। अगर 15-20 हजार की डाइट खाओगे ना 2 महीने का, किसी को देखो ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसकी 1 महीने की भी बढ़ती, भाई ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम के हिसाब से डाइट मैनेज की जाती है, ऐसे नहीं सभी की इतनी बढ़ती है, किसी की कम भी बढ़ती है। हमारे बीच बैठे हैं अभी मोनिका मैडम बिजी हैं काम में, उनकी बनी थी भाई 15 हजार की 1 महीने की, लेकिन प्रॉब्लम उनकी इतनी थी, मैं कहती हूँ मेरे को है, उमा मैडम सोचती मेरे को है, लेकिन मैडम की हम सुनते हैं ना तब गिनते हैं भाई उसकी प्रॉब्लम, कम से कम 12 से 15 प्रॉब्लम उनकी है। उमा मैडम लिखेंगे अपनी प्रॉब्लम, लिखेंगे अभी मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम है। और जब, क्योंकि कई रिजल्ट ऐसे होते हैं हम ठीक हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता ये हमारी प्रॉब्लम भी ठीक हुई है। आप उसे लिखे और फिर धीरे धीरे जैसे रिजल्ट आने शुरू होंगे ना, आप देखना फिर उसकी फीलिंग को, मेरे को ये प्रॉब्लम थी, मेरी ये ठीक होगी। ओके मैडम, मेरे कहने से ना लिखे, मैंने भी लिखी है, क्योंकि ना भूल जाती हूँ ना, बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत से रिजल्ट ऐसे हैं जो एक दूसरे के सुनने के बाद माइंड में याद आते हैं। तो मैडम क्या हुआ, उनका पेन आज तक बंद नहीं हुआ है, 1 महीना हो गया है, डॉक्टरों ने सारे जतन कर लिए हैं, कहीं से कोई आराम नहीं हो रहा। और दूसरा भी बोल रखा है भाई, दूसरे घुटने का भी करवाएंगे। 2 लाख वहां पे लगा दिए, एक फ्रेश लेना भी जरूरी नहीं समझा। अभी मैडम कह रहे हैं भाई थोड़ा चलने फिरने लायक हो जाऊं फिर आपसे मिलूंगी। देखो समय आता है, बिना समय कुछ नहीं होता। हम सोचते हैं ना, हम कहने से देखो 1-2% ऐसा है जो स्क्रीन पे मेरे बैठा है ना, कहते ही मान लेता है, नहीं तो टाइम लगा देते हैं। कल जैसे मैडम से मेगा सेशन में रिजल्ट शेयर हुआ था ना, मैडम ने 1 साल लगा दिया। और जब मैडम और किसी को बताती है ना फिर गुस्सा बहुत आता है, भाई कहने से कोई मानता नहीं है। मानते हैं जिसका टाइम आ रखा है, जिसको प्रॉब्लम ज्यादा है, जो दुखी इंसान है, वो कहते ही मान जाता है। हम क्या सोचते हैं, 1-2 से बात कर ली, ये नहीं बैठा, नहीं माना, टेंशन नहीं लेनी है, हमारा काम है लोगों की हेल्प करना। डाइट आपसे ले सीधा डायरेक्ट कंपनी से ले, कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी का लाइफ चेंज होती है ना तो वो दुआ भी बहुत मिलती है। उसके बाद है, लिखेंगे आप ये चीजें, कभी मैं बाद में मिले तो मैं पूछूंगी क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या और क्या थी पहले। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तीसरा क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है फीमर, जिसे जांग की हड्डी कहा जाता है, बोला जाता है। यह इंसान के चलने फिरने के लिए बहुत मदद करती है। जांग में होती है वो हड्डी, इंसान को चलने फिरने में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद है, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयरन की कमी से हमें हीमोग्लोबिन की, अगर हमारी बॉडी में आयरन है खून बढ़े ही नहीं गा। पहली बात तो कितना भी जोर लगा ले बढ़ेगा तो 1-2 ग्राम बढ़ेगा, फिर वैसा ऑटोमेटिक फिर उल्टा वही पे आ जाएगा। आयरन की कमी से एनीमिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और जिससे कमजोरी, थकान, चक्कर आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं बॉडी में आयरन की कमी से। उसके बाद है, शरीर में सबसे ज्यादा पानी किस अंग में होता है? बहुत मेन पॉइंट है, सुबह शाम बताया जाता है। किस अंग में है हमारी बॉडी में? 70 से 75% पानी होता है हमारे ब्रेन में, जो छोटा सा होता है। देखो आप, हमारा छोटा सा इतना सा दिमाग होता है, 70 से 75% हमारे ब्रेन पानी से काम करता है। और हम क्या करते हैं, पानी कंप्लीट, जो भी न्यू पर्सन बैठा है क्लब में बैठ के सीखने लगा है, पानी पानी से रिजल्ट आते हैं। वो कब आते हैं? तब हम ऑन कैमरा बैठते हैं और अपने पानी को है ना, जब हमारा क्लब ऑन होता है
देती है, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। ऐसे नहीं है बाद में खोल लेंगे, अभी भजन चलेगा, अभी पानी का प्रोसीजर होएगा, ये तो मेरे को आता है, देख लेंगे कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेंगे, उससे कोई रिजल्ट नहीं आता। उसके बाद है दूध में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है? दूध में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, ये लिखेंगे। दूध में कैसीन, कैसीन सुनेंगे ध्यान से, कैसीन नाम का प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर के लिए धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने वाला अच्छा प्रोटीन होता है। और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी होता है, इसलिए यह कैल्शियम को शरीर में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का दूध। जो सूर्य की किरणें होती है ना, सुबह सुबह निकलती है, हमारी बॉडी को लगे तो उसका बेनिफिट बहुत होता है। और जो हम दिन में काम करके इधर उधर, आप लगाओ, अभी गर्मी है, गर्मी में हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा फैट अच्छा होता है? अगर पहले वाला रहता है किसी का लिखना, हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। फिर क्वेश्चन है, दिल को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा फैट अच्छा होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल के लिए फायदेमंद होता है। यह मछली, अलसी के बीज, अखरोट में पाया जाता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। हमारी नसों की ब्लॉकेज, जो हमारा खून गाढ़ा हो जाता है ना, उसको पतला करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल, जब हमारे खून शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, तब हमें हार्ट की प्रॉब्लम आती है, हमारी नसों की ब्लॉकेज हो जाती है। ये किससे क्या होता है? ये होता है हमारी ओमेगा 3 लाइफ लाइन, इसका नाम ही है लाइफ लाइन। जिंदगी भर हमारी लाइफ को सिक्योरिटी रखती है हमारी, मतलब एक एक नस रिपेयर होती है, एक एक ऊर्जा जो गठे बन जाती है ना, कहीं मिलते हैं भाई, हम कहीं कहीं पे गठे हो जाती है, हाथों में, पैर के घुटनों के नीचे होती है, बॉडी में पेट के इधर होती है, कमर में होती है, जिसके गठे होती है। ओमेगा 3 अपनी लाइफ लाइन में ऐड करें, जिसकी भी डाइट चल रही है। ये सारी रिक्वायरमेंट होती है हमारे फॉर्मूला 1 में। इसके बिना डाइट बॉडी में काम ही नहीं करेगी। मैंने सुबह भी बताया था, मेरे 3 कस्टमर थे, एक क्लब में है, 2 बैठते ही नहीं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं अपनी सेहत के लिए। अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो क्लैपिंग कर सकते हो। हमारे